मोदी जी ने जाति जनगणना की बात की है और मोदी जी के जाति जनगणना की बात करते ही अगर पूरे देश में इसकी चर्चा ना हो तो ये नामुमकिन है। जाति जनगणना की बात कई पार्टियां करती रही हैं। अब मोदी जी के जाति जनगणना के बाद और पार्टियां इसका क्रेडिट लेना भी चाह रही हैं, लेकिन जो पार्टियां हैं वह क्या चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, जेडीयू क्या चाहती है, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव जी। इनसे हम जानेंगे कि जो जाति जनगणना है, ये जिस इस समय जो जाति जनगणना की बात प्रधानमंत्री ने की है, कैसे देखा जाए उसको। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इसे कैसे देखते हैं आप? मैं जाति जनगणना का स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि ये जाति जनगणना भारत में रहने वाले उस अंतिम नागरिक तक अपनी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी पहुंचाना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जाति जनगणना का निर्णय लिया है। विपक्ष, अगर हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें और राजद की बात करें, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग कब से मांग करते थे, यही भारतीय जनता पार्टी इस पे सहमति नहीं देती थी और अब बिहार के चुनाव के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया। नहीं, ये मुद्दा जो है वो भारत के लिए बहुत ही दिनों से जरूरी था और ये नेतृत्व इस बात को बेहतर समझता है कि किस कानून को, किस संविधान को और किस व्यवस्था को कब लागू किया जाए। ये इन लोगों का झूठा फरेब है जो ये समाज में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी को अंतिम व्यक्ति की चिंता है। आप एक बड़ा संगठन है, कायस्थों का बड़ा संगठन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, उसके अध्यक्ष भी हैं। इस पे कुछ अपने समाज के लोगों को या जाति जनगणना से जो ये शुरू होने जा रही है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने जाति के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने उप टाइटल का उपयोग न करें। आप कायस्थ हैं तो जनगणना में सिर्फ कायस्थ का उल्लेख करें। दूसरे उप जातियों का जब हम उल्लेख करते हैं तो उसका परिणाम देख लीजिए कि बिहार में हमको 0.6% आका गया है, जबकि हम हिंदुस्तान में 4% के आसपास हैं। तो हम सब से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि कायस्थ समाज अपने को सिर्फ कायस्थ कहे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर इंद्रसेन श्रीवास्तव जी। जाति जनगणना महत्वपूर्ण था और इसका निर्णय हो चुका है। परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इस समय राजनीति गर्म है और राजनीति गर्म है तो चर्चा लाजमी है। हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष मोहित नवानी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है जाति जनगणना की, और जाति जनगणना की जब भी बात आती है तो नीतीश कुमार का चेहरा सबसे सामने आता है। तो ये बात करते हैं कि अगर जाति जनगणना की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है तो जेडीयू कैसे देखती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाति जनगणना को भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनावी मोहरे के रूप में लिया है, क्या कहना है आपका? क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जाति जनगणना की बात करते रहे हैं। जी, सबसे पहले नीतीश कुमार जी के द्वारा जाति जनगणना को पूरे बिहार में कराने का सबसे बड़ा प्रयास किया गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे देश में जाति जनगणना का जो पारित किया गया है, तो उससे निश्चित तौर पर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और निश्चित तौर एनडीए की वहाँ बड़ी जीत होगी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड 3 वर्ष हो चुका है, चौथा वर्ष चल रहा है, तो इसको कहा भी जा सकता है कि अगला वर्ष चुनावी वर्ष होगा, पूरा ताकत लगेगी। केंद्र में भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, उत्तराखंड में क्या रणनीति है? उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में संगठन का विस्तार हो रहा है और 70 की 70 विधानसभा जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगी और हर विधानसभा में विधानसभा प्रभारी बनाकर विधानसभा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 70 विधानसभा में जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है, तो किस तरह से देखा जाए? एक तरफ तो केंद्र में आप उनके साथ रहेंगे, दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है जेडीयू का। तो अगर आप इस तरह से सामने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नहीं होगा? नहीं, निश्चित रूप वो लोकसभा में पार्टी का गठबंधन है और विधानसभा में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं में हम 70 के 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे और जेडीयू अपनी सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी उत्तराखंड के अंदर। ये थे मोहित नवानी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड में कहते हैं कि केंद्र में अगर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है तो उत्तराखंड भी ये माना जाता है, लेकिन जो इन्होंने आज कहा है एक बड़ा निर्णय है।
हो सकता है कि आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन आज अगर जेडीयू इस तैयारी में है तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।